मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। और आपने मेरी एक वीडियो पहले देखी थी कि मैंने ये बताया था कि आपका घर कैसा होना चाहिए, और मैंने ये भी कहा था उसके साथ कि आपको 1 से या 2 वीडियो मैं और आपको देने वाली हूँ, जिसमें आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी कि आपका घर कैसा होना चाहिए और कैसे आपको अपने घर को रखना है। यानी कि आपका बेडरूम, यानी कि आपका ड्राइंग रूम, और थर्ड हो गया हमारा बाहर वाला मेन पोर्शन, यानी कि हमारा मेन डोर। चाहे आप किसी फ्लैट, किसी सोसाइटी में रहते हैं, या चाहे आपका कुछ अलग प्रकार का घर है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। बने रहिएगा मेरी वीडियो में और आपको बहुत मदद होगी, और आपकी लाइफ में ये मेरी गारंटी है कि 100% चेंज आएगा ही आएगा। इसलिए मैं कुछ ऐसे टिप्स आपको बताने वाली हूँ, कोई वास्तु के अनुसार नहीं बताने वाली, कोई अंधविश्वास नहीं करना, कोई अपने माइंड में वहम नहीं डालना है आपको। मैं ये वो बताने वाली हूँ आपको कि जिसको मैंने अपनी लाइफ में किया इस तरीके से, तो मेरी लाइफ में क्या क्या चेंज आए, और मैंने अपने रिलेटिव्स में किसी को बताया, या मेरे जो भी नियर और डियर वन थे, जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, जिनको मेरी बातों पे भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, उन्होंने कुछ ऐसा चेंज किया तो उनकी लाइफ में भी परिवर्तन हुआ। तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए और अपने व्यूअर के लिए, जो प्रतिदिन मेरे चैनल पर आते हैं और मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, तो मुझे लगा ये वीडियो तो मुझे बहुत पहले बना देनी चाहिए। चलिए अब हम वीडियो पे बात करते हैं। तो आपका घर कैसा होना चाहिए वो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है। तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, वो पार्ट 1 है और ये है पार्ट 2। तो अब हम बात करते हैं जो आपका ड्राइंग रूम है, जो आपका ड्राइंग रूम है उसको आपको कैसे रखना है। ड्राइंग रूम में सीधी सी बात है, सोफे भी होंगे, कुछ हो सकता है आपने अलमारी वगैरह रखी होगी, कुछ भी ऐसी चीज़ें रखी होगी, तो उन चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसे है एज इट इज़ उसे ही रहने दीजिए, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आती है आपके ड्राइंग रूम। सबसे पहले आप एक महात्मा बुद्ध की तस्वीर जरूर लगाइए, चाहे उसको आप एक स्टैचू में ले लीजिए, चाहे एक उसकी सिंदरी ले लीजिए, लेकिन महात्मा बुद्ध की जो तस्वीर है वो आपके ड्राइंग रूम में, यानी कि आपके लिविंग एरिया में 100% होना चाहिए। वो तस्वीर रहेगी। अब वो क्यों रहेगी उसके कारण मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि महात्मा बुद्ध जो है ना, वो शांति का प्रतीक है। वो जो है आपकी जो ड्राइंग रूम वाला एरिया है, उसकी जो वाइब्रेशन रहेगी ना, वो बहुत शांत, तो शांत महात्मा बुद्ध जी हैं, लेकिन जो उनकी वाइब्रेशन है वो बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है। और ये साइंस ने भी प्रूव किया है, जो आज मैं आपको बता रही हूँ, बहुत डिटेल वीडियो आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपके ड्राइंग रूम में अगर अभी तक आपने ये फोटो फ्रेम नहीं लगाया है या ये स्टैचू नहीं है, तो मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ा खरीद के ले आइए, ज़रूरी नहीं है। आप छोटी सी तस्वीर भी ला सकते हैं, छोटा सा स्टैचू भी ला सकते हैं, और इसमें कोई दिशा मायने नहीं रखती कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब इसमें अपने माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। आप अपने घर उस ड्राइंग रूम वाले एरिया में, यानी कि लिविंग एरिया में, कहीं भी लगा सकते हैं उसको, वो चाहे पोस्टर हो, चाहे वो एक मूर्ति का स्टैचू ही क्यों ना। मात्र आप एक ये चीज़ करिए। उसके बाद जो आपका ड्राइंग रूम वाला एरिया है, इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी। बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो अपने घरों में ना घोड़े की तस्वीर लगाते हैं। जैसे कि आप मेरे ड्राइंग रूम में भी आपने देखा होगा, मेरी वीडियो में कई बार आता है वो पोस्टर। उसका तो बहुत बड़ा मायना है, बहुत बेनिफिट है, जो लोगों को नहीं पता है, और लोगों को पता है तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है वो लोगों को नहीं पता। पर उसमें एक दिशा मायने रखती है, उसमें एक दिशा मायने रखती है। वो जो वॉलपेपर है घोड़े का, वो कितने घोड़े का होना चाहिए और वॉलपेपर कैसा होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, मार्केट से बस आपको किसी ने बता दिया घोड़े की फोटो लगा लीजिए, फलाना फलाना आपको ये हो जाएगा, फलाना फलाना आपको ये बेनिफिट है, आपके पास पैसा आने लग जाएगा, इतना पैसा आने लग जाएगा आपके पास। बस क्या होता है, अब क्या करे, हर इंसान अपनी लाइफ से तो परेशान है, और हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ है, चाहे कोई बता दे आपको, चाहे कोई छुपा ले आपसे, लेकिन हर इंसान परेशान है। अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है,
ये नहीं है कि जिसके पास धन है वो परेशान नहीं है, भाई उसके पास तो पैसा ही पैसा है, इतना उसको किस चीज़ की टेंशन है। अरे आपसे ज़्यादा टेंशन है उसके पास, वो नाइट में स्लीपिंग मेडिसिन लेके सो रहा है। अरे आप गरीब हो, मेहनत मजदूरी करके खा पी के अपना चैन की नींद सो तो लेते हो और सुबह टाइम पर उठ जाते हो, पर जरा उससे मिलो जाकर के उसकी क्या हालत है। उसके 50-100 बिजनेस है कंट्री में, कोई यहाँ उसको वहाँ की टेंशन, वहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ क्या आ रहा होगा, वहाँ क्या अमाउंट जा रहा होगा, वहाँ से क्या आएगा, मुझे वहाँ से मुझे टारगेट पूरा करना है, मेरा टारगेट कैसे पूरा होगा, मेरा बिजनेस कैसे ग्रो होगा, तरह 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 की टेंशन। क्या पैसा लेके ही जाएगा वो एक दिन? क्या वो एक पैसा लेके ही जाएगा? पैसा लेके कोई गया है? कोई राजा महाराजा कोई भी गया है? कोई नहीं गया है, सब यहीं रह जाता है। जिस दिन ये इंसान, हर इंसान जिस दिन इस बात को समझ लेना कि ये पैसा यहीं रह जाएगा, पैसा कुछ भी नहीं है, और कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ भी है, तो पैसा भी उतना ही होना चाहिए जितना ना एक गाड़ी में पेट्रोल की कीमत। अगर गाड़ी में पेट्रोल नहीं हुआ, गाड़ी में सीएनजी नहीं हुई, तो वो गाड़ी क्या चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो कितनी मात्रा में एक गाड़ी में पेट्रोल डलवाया जाता है और कितनी मात्रा में सीएनजी भरवाई जाती है? एक लिमिट से ही होती है ना, ओवर एक्सेस तो कभी नहीं हो सकता। अगर उस गाड़ी का फ्यूल टैंक अगर फुल हो गया और उसके बाद भी हम कहें नहीं हमें और फ्यूल चाहिए, और फ्यूल चाहिए, और फ्यूल चाहिए, तो क्या वो टैंक उस फ्यूल को ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। वो क्या होगा? वो उस टैंक से वो फ्यूल जो है बाहर चलता चलाएगा, बाहर चलता चला जाएगा। तो इसी तरीके से भी दोस्त हमारी जिंदगी है, पैसा इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। मैं ये नहीं कह रही कि बिना पैसे के सब कुछ हो सकता है, बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं है, बिना पैसे की दुनिया नहीं है, परिवार नहीं है, नाते रिश्तेदार नहीं है, अपने सगे संबंधी नहीं है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कौन पूछेगा, आपको कौन देखने आएगा? और अगर आपके पास पैसा है तो आपको कुछ लोग पूछेंगे भी, आपके साथ आएंगे भी, बैठेंगे भी, बात भी करेंगे और आपके साथ समय भी बिताएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा है। ये दुनिया का वो है ना कि भैया जिसके पास पैसा है उसकी पूछ है। चलो पूछे तो ठीक है, उसकी ठीक है, उसकी मान्यता है, उसके पास पैसा है, लेकिन पैसे के साथ साथ बहुत सी चीजें जिंदगी में मायने रखती हैं। एक इंसानियत होनी चाहिए, एक दरिया दिली होनी चाहिए, एक अच्छा संस्कार होना चाहिए, तभी उस पैसे का फायदा है मेरे दोस्त। नहीं तो वो पैसा किसी काम का नहीं है। अगर आपके अंदर अच्छे संस्कार नहीं है, अच्छे सद्गुण नहीं है, तो पैसा आपका धरा का धरा रह जाएगा। अगर आज 2 से 4 3 लोग आपको पूछ भी रहे हैं ना उस पैसे की वजह से, तो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा वो रिलेशन, वो लंबे टाइम तक नहीं चलेगा मेरे दोस्त। क्या पता खुदा ना खास्ता आपका वक्त कभी बदल जाए, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? वो पैसा धरा का धरा ही रह जाएगा। चलिए वीडियो किसी और टॉपिक पे थी और चली गई कहीं और। मैं चाह रही थी थोड़ा सा मोटिवेशन भी आपको दे दूं। तो हम बात कर रहे थे घोड़े के, उसमें घोड़े की तस्वीर आपको ऐसे लानी है। 7 घोड़े होने चाहिए, घोड़े दौड़ते हुए होने चाहिए, और घोड़े जो दौड़ रहे हैं तो उनके जो लेग्स जहाँ दौड़ रहे हैं वहाँ पानी नहीं होना चाहिए, वहाँ धूल होनी चाहिए। धूल आपको तस्वीर में दिखेगी कि धूल कितनी ज़्यादा उड़ रही है, क्लियरिटी है, बिल्कुल दिख जाती है। तो आपको लेने हैं वो घोड़े, और घोड़े होने चाहिए 7, और घोड़े का रंग सिर्फ सफ़ेद कलर के घोड़े होने चाहिए। और 7 घोड़े हैं, 7 घोड़ों का कलर वाइट 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 ही होना चाहिए, किसी का भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप इस तरीके का देखेंगे ना, इस तरीके की आपको समझ में आ जाएगी। और मैं एक जो बहुत जिसका फ़ायदा है, जो मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगवा रखा है, पीछे सनराइज होना चाहिए, यानी कि पीछे सूरज, आगे घोड़े, नीचे लेग्स में धूल, उड़ते हुए धूल। सिर्फ और सिर्फ आपको ये वाला पोस्टर लाना है और इसी इमेज का लाना है। लोग गलती क्या करते हैं, लोग घोड़े का पोस्टर ले आते हैं लेकिन गलत लाते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि पानी है, पानी के अंदर घोड़े दौड़ रहे हैं। पानी वाला कोई भी फोटो फ्रेम आपके घर में नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी पक्षी का हो, किसी का भी हो। और हाँ, एक बात और, कभी भी किसी जानवर, किसी पशु, किसी पक्षी की फोटो ना ही आपके ड्राइंग रूम में होनी चाहिए, ना ही आपके बेडरूम में होनी चाहिए, और ना ही आपके बाहर वाले एरिया में होना चाहिए। अगर आप किसी पशु, पक्षी, जानवर की तस्वीर अपने घर में लगाते हैं, अपने ड्राइंग रूम में लगाते हैं, तो आप बीमारी को निमंत्रण देते हैं। यानी कि आपका स्वास्थ्य और साथ में आपके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहेगा, और अक्सर आप जाते रहेंगे डॉक्टर के पास, अस्पताल जाते रहेंगे, और वहाँ आपका पैसा खर्च होता रहेगा। तो कभी भी सबसे वार्निंग है, आपके घर में अगर है, किसी के घर में किसी जानवर की तस्वीर
क्योंकि लोगों के बहुत सारे शौक होते हैं, सिर्फ आप रख सकते हैं तो सिर्फ एक घोड़े की तस्वीर रख सकते हैं, उसके अलावा आप किसी की भी नहीं रख सकते, किसी की भी नहीं रख सकते। अगर आपने रखा तो आपको बहुत बड़ी हानि का सामना उठाना पड़ सकता है। तो ड्राइंग रूम के लिए मैंने 2 चीज़ आपको बताई है, महात्मा बुद्ध जी की तस्वीर, चाहे स्टैचू चाहे एक पोस्टर। इस पोस्टर में कुछ भी नहीं है, आपको कैसी भी तस्वीर मिले वो ले आइएगा। बस एक चीज़ का याद रखिएगा कि उसमें महात्मा बुद्ध की दोनों आंखें खुली होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी तस्वीर ऐसी है जिनमें उनकी आंखों को बंद करके दिखाया जाता है। आंखें बंद वाली नहीं, आंखें खुली हुई तस्वीर लेनी है। और घोड़े मैंने आपको बता दिया, घोड़े का पोस्टर का कलर उसमें उसके अंदर ज़्यादा येलोइश होगा, यानी पीलापन ज़्यादा होगा, आपको वही लाना है। और आ रही है दिवाली, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि दिवाली आ रही है। आप दिवाली के टाइम पे अपने घर में ये चेंजिंग कर सकते हैं, क्योंकि साफ सफाई अब सभी के घर में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बताया ड्राइंग रूम के लिए। मेरे दोस्त वीडियो लंबी बन जाएगी, लेकिन देखिएगा, आप ही का फायदा है, आपके घर का फायदा है और आपके लाइफ में चेंजिंग आएगी। अब हम बात करते हैं ड्राइंग रूम पे। मैंने अक्सर देखा है लोग ड्राइंग रूम पे राधा और कृष्ण जी की जोड़े से तस्वीर होती है बेडरूम में। ये बेड है, बेड के पीछे लगाते हैं और उनके माइंड में क्या थॉट होती है, उन्हें किसी ने ये कह दिया कि राधा और कृष्ण की जोड़े से अगर आप तस्वीर लगाते हैं तो आपका पति और पत्नी का प्रेम जो है बना रहेगा और जो है आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। पहली बात तो आपका जो बेडरूम है, बेडरूम वाला जो एरिया है जितना भी, उसमें आपको किसी भी देवी और देवता की तस्वीर रखनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, अलाउड ही नहीं है। अगर आपको राधा कृष्ण की तस्वीर ही लगानी है, आप बहुत शौकीन हैं, तो उसको ना आप ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, लेकिन बेडरूम में नहीं लगा सकते। और एक बात मैं कहूँ, राधा कृष्ण का प्रेम अमर था, अमर है, अमर रहेगा। लेकिन एक बात है, बहुत डीपली समझिएगा, राधा कृष्ण एक होके भी एक नहीं हो पाए थे। उनकी आत्मा एक हो गई, उनकी सोल एक हो गई, लेकिन फिर भी वो 2 देवी देवता एक नहीं हो पाए हैं। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि कृष्ण भगवान से के नाम से पहले राधा नाम पुकारा जाता है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने, जब कृष्ण भगवान सबसे प्रथम बार रोए थे राधा जी के लिए, यानी कि अपने प्यार के लिए, और दुनिया में प्रेम सबसे पहले है। प्रेम चाहे पति पत्नी का हो, चाहे दोस्त का हो, माँ बाप का हो, परिवार का हो, भाई बहन का हो, लेकिन प्रेम सबसे पहले आता है। जब कृष्ण जी प्रथम बार राधा के लिए रोए थे ना, तो उन्होंने कहा था कि हे राधा, इस संसार में, इस जगत में आज मैं प्रथम बार, पहली बार रोया हूँ तो तुम्हारे लिए रोया हूँ, क्योंकि तुम्हारा प्रेम ना मेरे प्रेम से कहीं ज़्यादा लाख गुना अधिक है, और मैं विवश हूँ कि मैं तुम्हारे लिए फैसला नहीं ले सकता। लेकिन जब भी संसार पे, धरती पे मेरी पूजा होगी ना, तो मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा, मेरे नाम से पहले तुम्हारा नाम आएगा, क्योंकि मेरे प्रेम से भी कहीं अत्यधिक राधा तुमने मुझे प्रेम दिया, तुमने मेरा साथ दिया, और तुमने हमेशा हमेशा मेरे लिए समर्पण किया, मेरे लिए त्याग किया, हर सुख सुविधा का त्याग तुमने किया, अपने माता पिता का त्याग तुमने दिया, तुमने संसार की वो कटुक वाणी झेली, सिर्फ इस कृष्ण के लिए, इस कृष्ण के लिए राधा बनी, इस कृष्ण के लिए राधा बनी। तो राधा और कृष्ण का प्यार अमर जरूर है, युगों युगों तक है, और युगों युगों तक रहेगा और चलता रहेगा, और बहुत अटूट प्रेम है। अगर किसी को प्रेम की दास्तान सुनानी हो ना, और किसी को एक प्रेम की अगर मिसाल देनी हो, तो वो देवी देवताओं में है राधा और कृष्ण, जो एक दूसरे से दूर हैं, बहुत दूर हैं, लेकिन हृदय पास है, वो मन पास है, वो आत्मा एक है उन दोनों की, और उन दोनों को संसार में कोई अलग नहीं कर पाया। इसलिए प्रेम में सबसे पहले नाम आता है राधा कृष्ण का। लेकिन मेरे दोस्त देखिए, मैं आपको क्या समझाया मैंने इस वीडियो में, कि वो प्रेम था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी राधा कृष्ण कभी एक नहीं हो पाए। वो आत्मा से एक है, वो सोल से एक है, लेकिन उनका साथ कभी एक नहीं हो पाया, और एक साथ नहीं रह पाए, और एक के साथ नहीं बन पाया। तो इसीलिए आपको अपने बेडरूम में राधा और कृष्ण की जोड़े की तस्वीर नहीं लगानी है। अगर आप
शादीशुदा हैं तो। और अगर आप सिंगल हैं, ये किसके लिए होती है राधा कृष्ण की तस्वीर? जो सिंगल है, जो शादीशुदा जीवन को नहीं जी रहे हैं, अभी सिंगल हैं, वो लोग लगा सकते हैं अपने बेडरूम में। क्यों? क्योंकि वो अट्रैक्ट करेंगे उस चीज को कि जैसा राधा कृष्ण का प्रेम है, मेरा लाइफ पार्टनर मुझे ऐसा मिले, मुझे ऐसा प्यार मिले, मुझे ऐसी राधा मिले और मुझे ऐसे कृष्ण मिले। तो जो सिंगल हैं वो लगा सकते हैं अपने बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर, लेकिन जो शादीशुदा जीवन को व्यतीत कर रहे हैं उनके बेडरूम में कभी राधा कृष्ण की तस्वीर नहीं होनी चाहिए। चाहे आप इसको सर्च कर लीजिएगा और किसी महात्मा से, किसी ब्राह्मण से इसके बारे में पूछिएगा। ये बहुत लंबी कहानी है, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, मैंने शॉर्ट में आपको बताया। तो आपके बेडरूम में क्या होना चाहिए? आपके बेडरूम में होना चाहिए, सबसे पहले तो आप एक कपल की इमेज लगाइए, हंसता हुआ कपल होना चाहिए। और आपको उसको इस तरीके से रखनी है आपकी बेड के डायरेक्शन में कि जब भी आप प्रतिदिन सुबह उठें आपकी नज़र उस पर पड़े। और उसके बाद एक हंस का जोड़ा आपके बेडरूम में जरूर, कुछ भी मत रखिए, कुछ भी मत रखिए। आप अगर एक पारिवारिक जीवन को जी रहे हैं ना, और हर इंसान जी रहा है, तो आप अपने बेडरूम में एक हंस का जोड़ा रखिए जरूर। चाहे पोस्टर लगाइए, पोस्टर की जगह अगर आप स्टैचू रखेंगे, यानी कि मैं मूर्ति की बात कर रही हूँ, वाइट कलर का, ठीक है, तो वो आपकी लाइफ में, आपके शादीशुदा जीवन में हमेशा प्रेम बना के रखेंगे और एक बैलेंस बना रहेगा दोनों पार्टनर के बीच। तो बेडरूम में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक आप कपल का स्टैचू रख सकते हैं और एक हंस का जोड़ा रख सकते हैं। और अगर आपके शादीशुदा जीवन में किसी प्रकार से कोई दिक्कत भी आ रही है ना, कि कोई दो लाइफ पार्टनर के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या बन नहीं रही है, तो उसमें भी आपको धीरे धीरे फ़र्क पड़ने लगेगा। और बेडरूम में और ज़्यादा कुछ भी नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना। कुछ लोग इतनी डेकोरेशन कर देते हैं, इतनी खिचड़ी पका देते हैं, इतनी नहीं। जितना हल्का घर रखोगे उतनी ही पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी। जितना हल्का घर रखोगे उतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन होगी। वीडियो बहुत लंबी बन गई है दोस्त, 17 मिनट से ऊपर हो चुका है अभी तक। मैं और भी कुछ आपको टिप्स बताना चाहती थी, चलिए मुझे और लगेगा तो मैं और भी आपको टिप्स बताऊँ। बाहर का मेन डोर रह गया, बाहर का जो आपका मेन डोर है वहाँ आपको श्री गणेश जी की तस्वीर लगानी है। चाहे पोस्टर लगाइए, चाहे स्टैचू लगा दिए छोटा सा खरीदिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि हनुमान जी की तस्वीर को बाहर लगा देते हैं। आप की आस्था है, आप लगाना चाहते तो लगाइए, लेकिन जो नियम के अनुसार हमारे बाहर का जो मेन डोर है वहाँ हमारे श्री गणेश होने चाहिए। और श्री गणेश को क्यों लगाया जाता है सुनिए। हमारे घर का जो मेन डोर है वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से लोगों का आना, लोगों का जाना शुरू हो जाता है ना, तो वहाँ की जो भी नेगेटिविटी होती है वो वहीं कट जाती है। इसीलिए बाहर श्री गणेश जी का पोस्टर या वो स्टैचू आपको लगाना चाहिए, ताकि कोई भी आए उसका फर्स्ट इंट्रैक्शन होगा उस पोस्टर से या उस स्टैचू से। और हाँ, आपके घर की वाइब्रेशन प्रतिदिन स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मुझे कुछ लगेगा तो एक पार्ट में और बना दूंगी, अगर कुछ रह गया होगा तो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है, फिर तो हम नेक्स्ट पार्ट और बना देंगे। थैंक यू।